हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एसएससी जेई का पेपर कंप्लीट हो चुका है, प्री का पेपर। अब मेंस का बारी है। रिजल्ट अभी आने में देर है, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया कि रिजल्ट कब तक आ सकता है प्री का, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस वीडियो का, ठीक है। जाकर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि कब तक आने का चांसेस है सीबीटी 1 का रिजल्ट कंप्लीटली, ठीक है। और सीबीटी 2 कब होना है उसका भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे कि हम लोग एसएससी जेई मेंस, ठीक है, एसएससी जेई मेंस पर कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आज जो स्टार्ट हो रहा है, आज आपका हो रहा है बिल्डिंग मटेरियल का एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो को देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, खास करके एसएससी जेईई मेंस वालों बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के मैं आज का मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट फॉर ए लो हीट सीमेंट। बताइए, लो हीट सीमेंट के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चार स्टेटमेंट दिया गया है, अब बोला है कि इनमें से कौन करेक्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि सुटेबल फॉर यूज इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। क्या हम लोग लो हीट सीमेंट को कोल्ड वेदर में कंक्रीटिंग में यूज करते हैं? एकदम नहीं करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रिड्यूस, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट। एकदम सही है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं लोहित सीमेंट के बारे में? एक मिनट में आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि लोहित सीमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या रहते हैं क्या नहीं रहते हैं। देखिए लो हीट सीमेंट, ठीक है, इसमें मेनली इसे तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तीन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका, फर्स्ट आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। इसमें आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो रेशियो है कम रहता है, ठीक है। मतलब रिड्यूसिंग कम रहता है इसका वैल्यू, ठीक है। इसका आपको जो परसेंटेज रहता है कम रहता है किस में, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में, लेकिन आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट का वैल्यू इसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट का वैल्यू इसमें लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में आपका ज़्यादा रहता है, ठीक है। समझ में आ गया कि इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है, ये दोनों का परसेंटेज कम होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन कम होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का और डाई कैल्शियम सिलिकेट का, ओ सॉरी डाई कैल्शियम सिलिकेट का, ठीक है। अब मेनली इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? डाई कैल्शियम सिलिकेट का यूज, सॉरी, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? मेनली फॉर मास कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग कहाँ करते हैं? मास कंक्रीट, लाइक आपका डैम हो गया, लाइक हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, डैम हो गया आपका, रिटेनिंग वाल हो गया, ठीक है। ये सब में हम लोग लोहित पोटेंट सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग और जाने कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मेनली यही आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। और देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्या कि देखिए क्या लिख रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रिड्यूस, देख रहे हैं ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी मेथड ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट आर देयर। बताइए बैचिंग के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड जानते हैं? दो मेथड जानते हैं, वॉल्यूम बैचिंग, एक वेट बैचिंग, ठीक है। तो ओनली टू मेथड आर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। देखिए द अनसाउंड सीमेंट कैन बी अंडरगोज। बताइए अनसाउंड सीमेंट किसके कारण से होता है? कैश ये सब तो होगा नहीं, रिड्यूसिंग वर्केबिलिटी नहीं होगा, वर्केबिलिटी इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एकदम नहीं, लार्ज एक्सपेंशन आफ्टर सेटिंग, ठीक है। जब मेरा सीमेंट है सेट कर जाता है तो उसमें लार्ज एक्सपेंशन देखा जाता है, जो कि हम लोग सॉन्डनेस प्रॉपर्टी का जो सॉन्डनेस का जो मेन मतलब होता है कि एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, जिसके कारण ये जो बोल रहा है कि द अनसाउंड सीमेंट कैन बी अंडरगोन बाई
लार्ज एक्सपेंशन आफ्टर सेटिंग, सेटिंग के बाद जो लार्ज एक्सपेंशन होता है उसी को बोल रहा है कि अनसोर्न ऑफ सीमेंट, जो कि सही ऑप्शन नंबर है, यही सॉरी ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए आप लोग भी आंसर कीजिएगा कि डबल एट्रेशन टेस्ट, डबल एट्रेशन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन दी एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट रफनेस वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। आप लोग ये दोनों तो इजीली एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब बात रहा दो का कि एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू या फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि डबल एट्रेशन टेस्ट का यूज हम लोग मेनली करते हैं किसमें, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू को फाइंड करने में। ठीक है, ठीक है, तो किसको, हमको एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू को फाइंड करने में हम लोग डबल एट्रेशन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि फॉर ए लो अल्कली सीमेंट द अल्कली कंटेंट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू एक्स परसेंटेज बाय द वेट ऑफ, बताइए जो अल्कली जो होता है, जो कि जान लेते हो आप लोग जानते हैं कि एकदम ये हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट के लिए। ठीक है, जिसका परसेंटेज पूछ रहा है, बताइए कि इसका सीमेंट कितना परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए, कितना सीमेंट इसमें, कितना परसेंटेज इसका होता है अल्कली का। तो हम लोग जानते हैं कि अल्कली का जो परसेंटेज होता है 0.6% होता है। कितना होता है, 0.6% इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि एज पर IS 4031 द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 7 डेज, बताइए 7 डेज में लो हीट मतलब 7 डेज में लो हीट सीमेंट जो होता है, लो हीट सीमेंट कितना उसमें हाइड्रेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 7 डेज में कितना होता है 65 कैलोरी पर ग्राम, और ये कैसे 28 डेज रहा तो शायद 85 होता है। ठीक है, और ये कैसे 28 डेज रहा, कब रहा कितना 28 डेज लिख देते हैं, 28 डेज रहा तो इसमें कितना होता है 75 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या कि विच द फॉलोइंग डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, बताइए विच द फॉलोइंग डिक्रीज द वर्केबिलिटी क्या है, अरे यार विच द फॉलोइंग डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, बताइए डिक्रीज द वर्केबिलिटी डिक्रीज हो रहा है क्या, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हम लोग जब यूज करेंगे तो क्या उसका वर्केबिलिटी को डिक्रीज करेगा, एकदम नहीं करेगा। एयर इंटेनिंग एजेंट ये तो अलग ही है, एंगुलर एग्रीगेट और राउंडेड एग्रीगेट, देखिए ये दोनों में से आंसर एक है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो राउंडेड एग्रीगेट होता है इसका वर्केबिलिटी ये गुड वर्केबल होता है, गुड वर्केबिलिटी, गुड वर्केबिलिटी लेस स्ट्रेंथ। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि राउंडेड एग्रीगेट जो होता है तो वर्केबिलिटी तो इसमें अच्छा होता है बट इसमें स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, लेकिन यही बात करें एंगुलर एग्रीगेट का तो इसमें क्या होता है, इसमें मोर स्ट्रेंथ होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है मोर होता है, मोर स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ मोर होता है बट वर्केबिलिटी इसका लेस होता है। ठीक है, लेस वर्केबिलिटी, लेस वर्केबिलिटी, इसको काम करने में इस एग्रीगेट से काम करने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, वर्केबल ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि आर ए लोगोट्यूडनल क्रैक्स, बताइए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, बहुत बार कराया हूँ। आर ए लोगोट्यूडनल क्रैक्स इन ए वुड विच इज यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग चेक्स, चेक्स में ऑलवेज लोगोट्यूडनल क्रैक आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हनी कमिंग, पोरस लेयर, सरफेस स्केलिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो सेग्रीगेशन जो होता है ऑल ऑफ द एबव सब में होता है, हनी कमिंग स्ट्रक्चर में भी देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पोरस स्ट्रक्चर में भी होता है, पोरस कंक्रीट में, स्केलिंग जो होता है। ठीक है, मतलब ये तीनों में ही होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव इज अ राइट आंसर। देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक, बताइए सिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सा है बताइए, ग्रेनाइट, जेनिस, क्वार्टेजाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चारों इसका तीनों इसका ऑप्शन है आंसर है। द रोक दैट प्रोसेस क्रिस्टलिन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड सिलिशियस रॉक, फोलिएटेड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो ये हो गया क्या, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इग्नियस रॉक जो होता है क्या होता है, अनस्ट्रेटिफाइड सिलिशियस रॉक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनस्ट्रेटिफाइड सिलिशियस रॉक होता है कौन, इग्नियस रॉक।
या इग्नियस रॉक का हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं, और वही पूछ रहा है कि द, और वो क्या होता है, क्रिस्टेलिन और कॉम्पैक्ट ग्रेन होता है, क्रिस्टेलिन स्ट्रक्चर होता है किसका, इग्नियस रॉक का। तो क्या बोल रहा है, द रॉक दैट प्रोसेस क्रिस्टेलिन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गुड टिम्बर। बताइए गुड टिम्बर के लिए कौन सा ट्रू है। राउंडेड फाइबर, लेस लेस कॉस्ट, लेस डेंसिटी, इलास्टिक। ये गुड टिम्बर, उसके अंदर इलास्टिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टिम्बर के अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो वही बोल रहा है कि गुड टिम्बर के लिए इलास्टिक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इलास्टिक इज अ करेक्ट आंसर। ए ब्रिक फुल लेंथ, ठीक है, एक ब्रिक जो फुल लेंथ है एंड थिकनेस भी है, बट हाफ द विड्थ ऑफ अ फुल ब्रिक, हाफ द विड्थ ऑफ ए फुल ब्रिक, ब्रिक को हाफ कर रहा है विड्थ के अलॉन्ग। ठीक है, कोई ब्रिक है जिसको काटा जा रहा है कहाँ पे, उसको हाफ विड्थ के अलॉन्ग। ठीक है, जिधर कम चौड़ा रहता है उधर से उसको काटा जा रहा है। ठीक है, फुल ब्रिक को तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, या फिर माइट्रो क्लोजर या बेवल क्लोजर। याद रखिएगा, जब कोई ब्रिक को हाफ हाफ काटा जाता है, मतलब मान के चलिए, ब्रिक कैसे बनेगा जी, एक मिनट थोड़ा सा कोशिश करते हैं। कोशिश करने से इंसान को डरना नहीं चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल के लिए समझिए कि एक ब्रिक है। ठीक है, और इसको क्या बोल रहा है कि हाफ द विड्थ ऑफ लॉन्ग, मतलब जो मेरा ये ब्रिक है, इसको इस विड्थ के अलॉन्ग इसको काटा जा रहा है। ठीक है, मतलब दो भाग में इसको काट दिया। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट काट दिया है। तो ये हो गया दो, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं, किंग, क्वीन, सॉरी क्वीन। क्वीन मीन्स रानी, रानी भी याद रखिएगा, यानी रानी मीन्स रानी का हर्ष में एग्जाम्पल है, मतलब समझाने का तरीका कि रानी का दो होता है, समझे ना, बस समझ आइए। रानी का दो होता है, मतलब इसको दो पार्ट में बांट देता है। आप लोग जानते ही हैं, आजकल का जमाना थोड़ा सा एडवांस चल रहा है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, रानी बोलते हैं। और वही बोल रहा है कि ब्रिक ब्रिक में से कैसे इसको हम लोग यूटिलाइज करें, तो ब्रिक को दो पार्ट में भाग रहा है, ब्रिक को दो पार्ट में बांट रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्विक लैम ऑन ए रिएक्शन विथ वाटर, क्या क्या प्रोवाइड करता है बताइए। क्विक लाइन रिएक्शन विथ वाटर इज नोन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सिंथेटिक रबर पेंट आर प्रिपेयर बाय, बताइए, रेजिन, रबर, या फिर आपका सिंथेटिक फाइबर, या फिर हमका पॉलीफाइनल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा कि सिंथेटिक रबर पेंट जो होता है, सिंथेटिक रबर पेंट आर प्रिपेयर बाय रेजिन। ठीक है, सिंथेटिक रबर पेंट को, यह एक पेंट होता है, सिंथेटिक रबर पेंट एक पेंट है जो कि इसको तैयार किया जाता है रेजिन की मदद से। ठीक है, लेटेस्ट आप लोग देखे होंगे, मतलब चिपचिपा होता है, उसी को रेजिन बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसी से हम लोग तैयार करते हैं किसको, सिंथेटिक रबर पेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मशीनरी कैरिंग हैवी लोड, बताइए, हैवी लोड और इसको एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग भी कौन होता है और सबसे हैवी लोडेड कौन होता है बताइए। इंग्लिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल डबल फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड या जैक जैक बॉन्ड, बताइए। याद रखिएगा, एलवेज इंग्लिश बॉन्ड जो होता है आपका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और दूसरा बोल सकते हैं कि है कैरिंग ए हैवी लोड, यार ये बहुत ज़्यादा लोड को कैरी करता है, कौन, इंग्लिश बॉन्ड। और साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड का यूज हम लोग मेनली करते हैं गवर्नमेंट के जितने भी अधिकतर जितने भी वर्क्स होते हैं, लगभग आपका गवर्नमेंट वर्क्स में आपका इंग्लिश बॉन्ड का यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इंग्लिश बॉन्ड इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं।
बताइए, द प्रोसेस अडॉप्ट फॉर एक्सपेलिंग द इंटरप्टेड एयर as far as possible from the concrete to achieve the highest possible density of the compacted mass is known as compaction। क्योंकि क्या बोल रहा है, एक्सपेलिंग ऑफ द एयर, ठीक है, इंटरप्टेड एयर निकल रहा है तो उसमें क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच टाइप ऑफ लाइम, बताइए इनमें से कौन सा लाइम है जिसमें 95% आपका लाइम लाइमस्टोन पाया जा रहा है और 5% से कम 5% से कम अदर इम्प्योरिटी पाया जा रहा था। याद रखिएगा, जो आपका फैट लैम होता है, फैट लैम जो होता है इसमें आपका 95% क्या पाया जाता है, लैम पाया जाता है, एंड 5% हो गया अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है। फैट लैम इज, फैट लैम को और किस नाम से जानते हैं बताइए, तो फैट लैम को हम लोग रिच लैम भी बोल सकते हैं, रिच लैम बोल सकते हैं, वाइट लैम भी बोल सकते हैं, फैट लैम, रिच लैम, पुअर लैम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। एक होता है हाइड्रोलिक लैम्प, बताइए हाइड्रोलिक लैम्प में आपका सल्फेट्स जो होता है कितना परसेंट रहता है। याद रखिएगा, हाइड्रोलिक लैम्प को मेनली इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर अंडर वाटर, ठीक है, इट इज यूज फॉर अंडर वाटर, और बोल सकते हैं इट consist for 30% of silica and 5% of आयरन ऑक्साइड, ठीक है, 5% ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आपका हो गया हाइड्रोलिक लैम्प और पुअर लैम्प। इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट, द फाइननेस इज एक्सप्रेड, बताइए फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है मतलब क्या बोल रहा है, वेन द एयर परमेबिलिटी मेथड जो होता है यूज टू डिटरमाइन द फाइननेस, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एयर परमेबिलिटी मेथड से हम लोग फाइननेस डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो बोल रहा है कि उसका हम लोग उसका जो क्या बोलते हैं यूनिट जो होता है, यूनिट क्या होता है, फाइननेस सीमेंट का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कि द प्रिपरेशन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्टोन टू obtain a plain edge or obtain a stone required shape and size is known as quarrying of a stone, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, थोड़ी क्या नाम है, क्या बोल रहा है कि शेप एंड साइज उसको प्रोवाइड कर रहा है ना, शेप एंड साइज दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इनएडिक्वेट कंपैक्शन, कंक्रीट inadequate compaction during concrete cast results in honeycombing। हनीकम्बिंग जो होता है उसमें इनएडिक्वेट कंपैक्शन होता है, जिसके कारण आप लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा दूसरे टाइप से होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड क्वालिटी स्टोन। स्टोन के बारे में 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है, ए बी सी। देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 100,000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सही है। एसोसिएट ग्रेविटी इसका होता है ग्रेटर देन 2.7, एकदम सही है। स्टोन शुड बी वेल सीजन बिफोर पुटिंग इनटू यूज, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर तीनों सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर तीनों सही है, ना कि गलत मार दीजिएगा, ठीक है। इसका हार्डनेस कितना होता है, हार्डनेस ग्रेटर देन 14 होता है। टफनेस इंडेक्स ग्रेटर देन 13 होता है, याद रखिएगा। ये भी आपका क्वालिटी ऑफ स्टोन का पार्ट है। द टेस्ट ऑन द सीमेंट डिजाइन टू एक्सेलरेट द स्लैकिंग प्रोसेस ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ ए सीमेंट एंड डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन ए शॉर्ट टाइम। एक्सपेंशन इन शॉर्ट टाइम इज नोन एज, बताइए, एक्सेलरेटेड टेस्ट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, शॉर्टनेस टेस्ट, या फिर सेटिंग टेस्ट। क्या बोल रहा है, देखिए रिजल्टिंग एक्सपेंशन, डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपेंड कर रहा है, इज नोन एज शॉर्टनेस टेस्ट,
विच ऑफ दिस मटेरियल हैज अ कोफिशिएंट ऑफ सबटेनिंग एज ए यूनिटी, बताइए इनमें से कौन से मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ सबटेनिंग जो होता है यूनिटी होता है, यूनिट होता है, किसका होता है? ग्लास। याद रखिए, ग्लास। ग्लास इज ए करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू स्लम्प एसोसिएटेड विद कॉन्क्रीट है फॉलोइंग, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, ए और बी, एक और दो, ठीक है। एज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीज, एज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीज, ठीक है, स्लम्प वैल्यू डिक्रीज, एकदम गलत है। कंपैक्शन फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपका स्लम्प का भी वैल्यू बढ़ता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है डिक्रीज है, एकदम गलत है ये। ठीक है, स्लम्प टेस्ट हेल्प्स इन क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड द सेटिंग टाइम ऑफ ए कंक्रीट। स्लम्प टेस्ट एकदम गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है जी? दोनों गलत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कहेगा इसमें दोनों गलत है। स्लम्प टेस्ट तो कभी सेटिंग टाइम से कोई इसका रिश्ता ही नहीं है, तो गलत लिखा ही गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टिम्बर टू कमर्शियल फॉर्म द डिफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू द इम्प्रेशन ऑफ फॉलिंग टूल ड्यू ऑन द सरफेस इज कॉल्ड टॉर्न ग्रेन। ये टॉर्न ग्रेन का डिफिनेशन है। टॉर्न ग्रेन क्या होता है कि जब कोई मतलब कोई टिम्बर पे कोई इंस्ट्रूमेंट गिरता है, जिसके कारण वहाँ क्या होता है, थोड़ा सा मतलब इम्प्रेशन बन जाता है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है उस पर, ठीक है, जिसके कारण कुछ वहाँ इंप्रेशन बन जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्न ग्रेन बोलते हैं, जो कि टॉर्न ग्रेन इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परसेंटेज, यहाँ खाली स्थान होगा, परसेंटेज द measuring to a bulking of sand of sample of a sand is filled in a container and the measuring of the sand height is 200 इतना mm, the sand is taken out and the container is filled with a water and sand is slowly dropped in it. Now the height of the sand is only 150 mm। बताइए बल्किंग ऑफ सैंड का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फाइनल कितना देखते हैं। फाइनल देखिए 200, और जीरो से जीरो हम लोग हटा देते हैं, जीरो से जीरो हटा दीजिए, कितना बच गया? 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15, कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 15 गुना 100, 5 दिया 15, 20 25 100, ठीक है, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, 40%। बल्किंग ऑफ सैंड का फॉर्मूला था। ठीक है, देखिए व्हाट इज कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है? लेस देन 3%, मतलब 0.15 से 0.3, ये नहीं होगा, 0.15 से 0.3 होता है, याद रखिएगा। कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील के केस में कितना होता है? 0.15 से 3 होता है। एक होता है आपका लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन। लो कार्बन में होता है लो कार्बन में कार्बन कंटेंट कितना होता है? लेस देन 0.3। ठीक है, मीडियम कार्बन में तुम्हारा आपका हो गया 0.3 से 0.6। ठीक है, आपका हाई कार्बन में हो गया 0.6 से 1.0। ठीक है, ये कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 2180 the minimum bulk density of heavy duty burn clay brick, बताइए हेवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक का मिनिमम डेंसिटी कितना होता है? बताइए। 2.5 होता है। ठीक है, याद रखिए कितना होता है? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए केस ऑफ मिनिमम बल्क डेंसिटी हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक। हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक का जो आपका मिनिमम डेंसिटी कितना होता है? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
बताइए, इन वुड डोर स्टाइलिश क्या होता है? स्टाइल क्या है? स्टाइल क्या है? वुड में, सॉरी, कोई डोर में एक स्टाइल, कोई एक मतलब नोमेनक्लेचर है, उसको उसको क्या बोलते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, ध्यान दिया गया है। देखिए स्टाइल आप लोग देखे होंगे, एक जो डोर होता है उसके बीच में जो आपका फ्रेम रहता है उसी को स्टाइल बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो होगा कम आउटर साइड, ठीक है, बाहर बाहर की ओर रहता है, अंदर की ओर नहीं रहता, ठीक है। आउटर साइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, या फिर मीडियम साइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, या फिर टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये तो नहीं होगा। मिडिल पार्ट, ये भी नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं। याद रखिएगा, आपका जो स्टाइल जो होता है वो डोर का आउटर साइड में होता है, ठीक है, इनर साइड में नहीं। जैसे हम लोग इधर अंदर गेट लॉक होगा, बाहर की ओर आउटर होगा, तो आउटर साइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, ठीक है। आउटर साइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, यही है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आपका मतलब पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद आपको पर डे आप 10:30 बजे सुबह में, मॉर्निंग में आपको मतलब 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इस टाइप से आपको पर हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग वीडियो देखिए, बहुत आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है बिल्डिंग मटेरियल, इसके लिए भी और पार्ट भी बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप लोग रेडी रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। और अभी फिलहाल में BTSC जेई का भी चल रहा है, इसमें बैच में रात का 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको वीडियो अपलोडेड मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें, 8:30 से 9:30, 8:30 से 9 बजे के बीच में पर डे आपको एक आज डे 2 था जो कि अपलोडेड हो चुका है, और कल आपका डे 3 होगा। उसमें भी कंटिन्यूड मैं कंटिन्यू हूँ। आप कितना कंटिन्यू है वो अपना कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलते हुए आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, लव यू।